Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. आज हम ऑनलाइन की दुनिया में रहते हैं। पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, मार्केटिंग सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। यहाँ तक कि मिस्सा में भाग लेना भी ऑनलाइन हो गया है। इसलिए मीडिया के लिए बहुत अधिक समय निकालते हैं। ये महामारी कोविड-19 वास्तव में हम सभी के लिए आत्म मूल्यांकन का समय है। हम इस समय मिस्सा बलिदान की महत्व और पवित्रता को महसूस कर रहे हैं। यह समय हमें खुद को जांचने की सही वक्त है कि हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए कितना गंभीर हैं। इसलिए 28वां रविवार हमें ईश्वर के उत्सव में भाग लेने के लिए तैयारी के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि यह ओपन डोर या खुला हुआ दरवाज़ा का दृष्टांत है, जो हमें बताता है कि अन्य जातियों और पापियों को कैसे इकट्ठा किया जाए। यह सच है कि यह दरवाज़ा सबों के लिए खुला है, लेकिन यहाँ यह जानना बहुत आवश्यक है कि पापी के आने और पापी ही रहने के लिए यह दरवाज़ा खुला नहीं है, लेकिन पापी को आकर संत बनने के लिए यह आमंत्रण है। शादी का वस्त्र मिस्सा में भाग लेने के लिए हमारी तैयारियों का प्रतीक है, हमारी आत्मा की सजावट है। यह मन के वस्त्र है और हृदय और आत्मा के अपेक्षा का वस्त्र है, विनम्र तपस्या का वस्त्र, विश्वास का वस्त्र और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का वस्त्र है। ये वस्त्र बिना हमें ईश्वर के निकट नहीं जाना चाहिए। ये कहना दुखदायक है कि हम बहुत बार बिना किसी तैयारी से ईश्वर के घर जाते हैं। यदि प्रत्येक जन थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी सोच और थोड़ी आत्म परीक्षा के बाद पूजा करने जाएं, तो पूजा एक वास्तविक और सार्थक ईश्वर अनुभव होगा। और यह ईश्वरीय अनुभव निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएगा। मैं आपके सामने मिस्सा बलिदान के बारे में एक गवाही प्रस्तुत करना चाहूँगी। कहा जाता है कि मेक्सिको निवासी कैटलीना रिवस बोलिविया को यीशु और माँ मरियम के संदेश मिले हैं। मेक्सिको के बिशप रेने फर्नांडिस आपजा ने उनके संदेशों को दूसरों तक फैलाने के लिए इजाज़त दी है। डैनियल गैगनन ने विश्वास के इस सिद्धांत के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए सिफारिश की है। गवाही से यह जानकर हैरानी होती है कि माँ मरियम बलिदान के समय वेदी पर उपस्थित रहती हैं। माँ मरियम वेदी से थोड़ी पीछे पुरोहित के सामने बड़ी श्रद्धा से घुटने टेकती हैं। इसके अलावा
मिसा बलिदान के दौरान सारे संत जन, स्वर्गदूत गण वेदी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। शोधक अग्नि के आत्माएं वेदी के सामने आकर प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं। यह इसलिए क्योंकि वे हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। उसकी गवाही में अर्पण के समय प्रत्येक प्रतिभागी से एक युवा और सुंदर रक्षक देवदूत निकले, जिन्होंने प्रभु की वेदी के सामने अपनी भेंट और याचनाएं रखी। पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए व्यक्तियों की भागीदारी और रुचि के आधार पर रक्षक दूतों के जुलूस 3 समूहों में आए। जो लोग संपूर्ण हृदय से मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे थे, उनके रक्षक दूतों ने स्वर्ण कटोरा में श्वेत दिया के साथ उनके भेंट चढ़ाए। जिन लोगों को मिस्सा बलिदान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनके रक्षक दूतों के हाथों में कुछ भी नहीं था। जुलूस के अंत में रक्षक दूतों का तीसरा समूह आया, जो अपने हाथों को जोड़े दुखित होकर प्रार्थना कर रहे थे। ये उन लोगों के रक्षक दूत थे जो चर्च के अंदर तो हैं, पर उन्हें जोर जबरदस्त लाया गया है। वे चर्च नहीं आना चाहते थे, पर मजबूरन आना पड़ा था। हमारी धन्य माँ मरियम अपने संदेश में कैटलीना से कहती है कि अपने रक्षक दूतों को दुखी मत करो। अब हमें अपने आप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है, क्या मैं वास्तव में अपने रक्षक दूत के साथ प्रभु के समक्ष सुनहरा कटोरा चढ़ाने में योग्य हूँ? और क्या मैं अपनी आलस्य, व्याकुलता, रुचि ना होने के कारण अपने रक्षक दूत को दुखी करता हूँ? मैं एक पुरोहित को जानता हूँ जो पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाने से पहले 6 बार प्रभु के दुखभोग को मनन चिंतन करते हैं। और कुछ लोग मिस्सा से पहले रोसरी माला की प्रार्थना करते हैं। इसलिए मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले पुरोहित के साथ हमें भी तैयारी करना चाहिए। अगर हम बिना तैयारी से यीशु के भोज में भाग लेने के लिए जाएंगे, तो हमसे भी यही प्रश्न किया जाएगा, मेरे मित्र, तुम्हारी शादी का कपड़ा कहाँ है? हे प्रभु यीशु, मुझे उस समय के लिए खेद है जब मैं पूर्ण भागीदारी और रुचि के बिना पवित्र मिस्सा में भाग लेने में लापरवाह रहा हूँ। मेरे प्रभु, मुझे उस समय के लिए बहुत खेद है जब मैंने अपने आलस्य से आपको दुखी किया था। प्यारे यीशु, मिस्सा के दौरान मुझे चौकस रहने और पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए मदद कर। माँ मरियम, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं आप जैसे बन सकूं। मैं विनम्र और पूर्ण भागीदारी के साथ मिस्सा बलिदान में श्रद्धा के साथ भाग ले सकूं। आमीन।